लंबे समय से सियासत में हाशिए पे चल रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने एक बार फिर से जहर उगला है। एक जमाने में उत्तर भारतीयों पर हमले करके राज ठाकरे की पार्टी ने सियासत में जगह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हिंसा और तोड़फोड़ की राजनीति से राज अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जनता ने बुरी तरह से उन्हें नकारा। अब वो एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को आगजनी के लिए उकसा रहे हैं। सवाल ये कि मुंबई पुलिस राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी क्या? इस पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। ये 4 तस्वीरें हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की। ये रेलवे की परीक्षा देने वाले उत्तर भारतीय छात्रों पर हमले करते हैं। ये उत्तर भारतीय टैक्सी वालों के साथ मारपीट करते हैं और टैक्सियां तोड़ते हैं। राज ठाकरे के ये गुंडे टोल नाके पर तोड़फोड़ और आगजनी करते हैं। ये रेलवे के बड़े अफसरों के दफ्तर में घुसकर उनके साथ बदसलूकी करते हैं। इन सब गुंडागर्दी को उनके आका राज ठाकरे का परोक्ष या प्रत्यक्ष समर्थन हासिल होता है। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी का नाम भले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, लेकिन वो नवनिर्माण से कोसों दूर रहते हैं। इनके नेता राज ठाकरे जब बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। अपनी पार्टी के 10वें स्थापना दिवस पर एक बार फिर से राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से ऑटो जलाने को कहा है। नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा या रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। दरअसल मुंबई में सरकार ने ऐलान किया कि वो 70,000 नए ऑटो परमिट जारी करेगी। ऑटो परमिट के साथ शर्त लगाई गई है कि उसको ही परमिट दिया जाएगा जो 15 या उससे ज्यादा साल से मुंबई का निवासी हो। राज ठाकरे की मांग है कि सिर्फ मराठी लोगों को ही ऑटो परमिट मिलना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि भले ही कांग्रेस की सरकार बदलकर शिवसेना और बीजेपी की सरकार आ गई हो, लेकिन कार्यशैली नहीं बदली। राज ठाकरे के इस बयान के बाद उनको गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। बिल्कुल कल ही रात को उसको अरेस्ट करना चाहिए था। किस चीज का राह देख रही है राज्य सरकार? इससे पहले भी ये रिक्शा चालकों का नुकसान करते गया है। तो अगर मुख्यमंत्री इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो इससे ये बात बिल्कुल पूरी तरह पर वाज़ेह हो जाती है कि या तो मुख्यमंत्री मिले हुए हैं उनसे या मुख्यमंत्री उनसे डरते हैं। आप छोटी छोटी बातों के अंदर आप गिरफ्तारियां करते हैं, एक्शन लेते हैं। राज ठाकरे साहब को आप छूट क्यों देते हैं? अगर कानून है तो कानून राज ठाकरे के लिए भी है। राज ठाकरे के बयान के बाद मचे बवाल के बीच अब सरकार ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी। सूबे के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पुलिस इस मसले की जांच करेगी और अगर भड़काऊ भाषण का केस बनेगा तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ऑटो रिक्शा तोड़फोड़ और जलाने की बात की है। निश्चित तौर से ये महाराष्ट्र में कानून है। कोई भी आदमी कानून हाथ में लेके वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं पैदा कर सकता है, और कर देंगे तो कानून अपना काम करेगा, जरूर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हर बार राज ठाकरे जहर उगलते हैं और हर बार सरकार जांच और कार्रवाई का भरोसा देती है। सवाल वही है कि जनता की अदालत में बार बार ठुकराए जा चुके राज ठाकरे को हिंसा का सहारा लेने का हौसला कहां से मिलता है? जाहिर सी बात है, कार्रवाई नहीं होने से इन गुंडों के हौसले बुलंद होते हैं। क्या हिंसा के लिए लोगों को उकसाना राजद्रोह नहीं है? हाशिए पर जा चुके राज ठाकरे फिर एक बार मराठी कार्ड के जरिए अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज ये भूल रहे हैं कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। राज ठाकरे के इस जहरीले बोल से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हम इससे अपनी बहस में इन सवालों को उठा रहे हैं। पहला सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये, इस जहरीले बोल के बाद क्या राज ठाकरे की गिरफ्तारी होगी? ये सवाल बहुत लाजमी है। ये सवाल हम पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल हम पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई करेगी? तीसरा, क्या हिंसा और आगजनी के लिए उकसाना द्रोह नहीं है? चौथा, क्या राज ठाकरे अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए इस तरह का जहर उगल रहे हैं? पांचवा सवाल, क्या राज ठाकरे को कानून और प्रशासन से डर नहीं लगता? ये 5 सवाल जो हम अपनी बहस में उठा रहे हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं वो MNS के पूर्व विधायक बालानंद गावकर हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं,
कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी। सबसे पहले हम बाला साहब आपसे जवाब जानना चाहते हैं, आखिर उत्तर भारतीयों से इतना विरोध क्यों है? बगैर उनके विरोध के आपकी राजनीति नहीं चमक सकती। जब तक उनको आप चढ़ाएंगे नहीं किसी राजनीति की भेंट, तब तक आपकी राजनीति लगता नहीं चलती। क्यों बाला साहब? भाई साहब, मैं आपका नाम तो नहीं जानता हूं, मगर मेरा नाम प्रतीक त्रिवेदी है साहब। प्रतीक जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि 2006 में जब शिवाजी पार्क में हमारी जाहिर सभा हो गई थी, जिस जाहिर सभा को राज ठाकरे जी ने संबोधित किया था, और उस जाहिर सभा में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जो लोग कई सालों से इस मुंबई में महाराष्ट्र में रहते हैं वो लोग हमारे हैं। अभी मुंबई के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर बाहर के आने वाले लोगों का लौटना बहुत बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को ये हम नागरिक सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, और उसके लिए हम चाहते हैं कि अभी वहाँ के राज्यकर्ताओं ने अपने राज्य का विकास करके अपने आने वाले भाइयों को रुकाए। यहाँ जो रहने वाले भाई है उन्होंने भी उनको रुकाए, ताकि यहाँ आप लोग जो रहते हो, जो महाराष्ट्र के मट्टी से मिल चुके हो, इस महाराष्ट्र के भूमि को वंदन करते हो, उस भूमि का सम्मान रखने के लिए हम आपका सम्मान रखते हैं। आप अभी और बाहर से लोग मत लाइए। उन्होंने 2006 के सभा में कहा था। मेरी बात अभी सुनिए त्रिवेदी जी। हाँ, ये उन्होंने पहले से कहा था। हमारा कहना यह है कि जब इस हिंदुस्तान को स्वतंत्रता मिल गई, जब ही हिंदुस्तान में भाषावार प्रांत रचना हो गई, और भाषावार प्रांत रचने के बाद ही ये मराठी भाषिकों का राज्य है, ऐसा कह के हमको ये राज्य मिल गया। अभी जब मराठी भाषिकों का राज है तो भाई हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? पता नहीं आपने किस लिंग्विस्टिक आधार पे, कौन सी भाषा के आधार पे ये आपने रेखाएं खींची हैं, समझ में नहीं आता। और जब मेरा तो सवाल सीधा ये है, सीधा सवाल ये है आपसे। मुझे लगता है प्रतीक जी, हाँ। आपका ज्ञान मेरे से ज्यादा नहीं, मुझे आपसे जरूर पाठ पढ़ना पड़ेगा। सुनो मेरी बात जी, आप सुनो बात मेरी पहली। आप मेरे बदन पे नहीं आइए, ना तो मैं डबल आ जाऊंगा। मेरी बात सुनिए। रोज की जरूरत नहीं बाला साहब, रोज की जरूरत नहीं है। नहीं, रोज की जरूरत नहीं है। बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ बात करिए। विनम्रता से मैं भी करता हूँ। नहीं, विनम्रता के साथ बोलने की जरूरत नहीं है कि भाषावार प्रांत रचना से ही ये मराठी भाषिकों का राज्य मिला है। अभी मराठी बच्चे लोगों को यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। ये हम कोई गलत बात करें? मुझे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं हमारे महाराष्ट्र में मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है, ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से जाएगा आपके यहाँ, तो वो 15 साल से अगर डोमिसाइल है, जो आपकी राज्य सरकार उसका कानून बनाती है कि ऑटो चला सकता है, आप कहते नहीं, पहले उसको निकालो बाहर, और उसने जो जीवन भर की पूंजी से ऑटो बनाया है उसमें आप माचिस लगा दो। ये कौन सा न्याय है? मैं आपको बता रहा हूं, अन्याय की बात नहीं है। जो पहले से कई लोग हैं वो हमारे हैं, ये हमने पहली बात कर दी है। उसमें पूरे उत्तर भारत के हो या देश के कोई भी भागों से आए हुए लोग हो, उसका कोई संबंध नहीं। वो हमारे हैं, हमारे बन के रहे। हमारा कहना यह है, एक घटना का डॉक्टर परम, मतलब जब आप कहते हैं आप हमारे हैं और आप हमारे बन के रहें, तो इसमें भी नहीं बाला साहब, शब्दों का चयन, बाला साहब आप लिंग्विस्टिक्स की बात कर रहे हैं, और भाषा पे तो मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म है। मेरे हैं और मेरे बनकर रहे। मैं प्रेम शंकर जी आपसे जानना चाहता हूं। प्रेम शंकर जी, मैं आता हूं आपके पास। बालाजी हुजूर, मैं आता हूं आपके पास। बाला साहब आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं जानना चाहता हूं, सरकार है आपकी, और जो बातें बोली जा रही हैं उस पर कोई कदम उठाया जाएगा, या सिर्फ मूक दर्शक बन के तमाशबीन बड़े रहा जाएगा और कहा कुछ नहीं जाएगा? प्रेम शुक्ला जी। नहीं, मूक दर्शक बनने की आवश्यकता नहीं। कानून के हाथ राज ठाकरे के हाथों से बहुत ज्यादा लंबे हैं, और कानून अपना काम निश्चित तौर पर करेगा। और ये कांग्रेस की सरकार भी नहीं है कि विलासराव देशमुख और अशोक चौहान सुपारी दे देंगे और उनकी सुपारी के आधार पर नूरा कुश्ती होगी। यहाँ पर जो है ऑटो जलाने की जो बात चल रही है, आदरणीय बाला नांदगांवकर जी कह रहे हैं कि हिंदी भाषी इनके हैं,
परमिट उसी को प्राप्त होगा जो 15 साल का डोमिसाइल होल्डर होगा। आदरणीय राज ठाकरे जी और बाला नांदगांवकर जी, कृपया उस परमिट होल्डर का नाम बताएं जो यहाँ का डोमिसाइल होल्डर नहीं है और उसको परमिट अलॉट हुआ है। आपने अपने पहले ही जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपने कहा काठ की हानि एक बार चढ़ती है। काठ की हानि 2006 से लेकर 2009 के बीच में चढ़ी, अब काठ की हानि दूसरी बार नहीं चढ़ सकती। एक जो मुद्दा है ही नहीं, उस मुद्दे पर के आधार पर यदि आप ध्रुवीकरण करवाने का प्रयास करेंगे, प्रांतवार भाषा का पुनर्गठन, भाषावार प्रांत रचना हुई थी, उसके आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ही। लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको परमिट जो है वो 15 साल का डोमिसाइल होल्डर नहीं है, लेकिन उसको परमिट दिया गया ऑटो कोई भी और यदि दिया गया है तो उसके लिए लीगल वे है। वो कह रहे हैं नया ऑटो को कह रहे हैं प्रियंका जी ऑटो मौजूद रिक्शा है। जला देंगे, तो ऑटो रिक्शा जलाने के लिए प्रेरणा देना, ऑटो रिक्शा के लिए प्रेरणा देना। ये देखिए हार्दिक पटेल के साथ क्या हुआ है गुजरात में, आपको पता है क्या एक्शन हुआ। तो कोई भी व्यक्ति यदि स्टेट की संपत्ति या निजी संपत्ति को जलाने के लिए या सामान्य व्यक्ति के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानून निश्चित तौर पर कार्रवाई प्रेम जी सामने बोल रहे हैं, बयान है मराठी में, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं साफ साफ। प्रियंका जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, लिहाजा निश्चिंत रहें और यहां पर नूरा कुश्ती नहीं होगी, एक्शन होगा। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रेम शुक्ला जी को बधाई देना चाहूं। बधाई दूं या संतुलना करूं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर आए हैं, कुछ समय पहले तक शिवसेना के थे और यही बात आकर शिवसेना के लिए वो डिफेंड करते थे। यही काम जो शिवसेना करती थी, हाथापाई करती थी और लॉ एंड ऑर्डर संभालते नहीं थे और तब आकर ये उद्धव ठाकरे को डिफेंड करते थे। अब आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण वो बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। अब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। शुक्ला साहब अब एक सेकेंड, लॉ एंड ऑर्डर की बात आई तो आपकी सरकार चलते हुए आपने कहा 2009 तक अशोक चौहान जी और पृथ्वीराज चौहान जी ने ये काम किया, सुपारी दी आपने कहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ फडणवीस जी ने कौन सी सुपारी दी हुई है कि शिवसेना खुल्ला लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेती है, आपकी पार्टी के लोगों के मुंह काले करती है, लोगों के मुंह काले करती है और किस पे कार्रवाई नहीं, कृपया उसका भी नाम बता दें। और आपके पास किस पर कार्रवाई नहीं, उसका नाम बताइए। कार्रवाई करे, काले करने वालों पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, हो गया है वड़ा पाव पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, आरटीओ अधिकारी के साथ बदतमीजी करने वाली कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। जिस पार्टी में आप होते थे उस पार्टी वाले काम किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 24 घंटे हो गए हैं, आप बड़ी बयानबाजी आकर कर रहे हैं। वो देखिए ऐसा है आपकी पार्टी लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और मैं अगर गिनाना शुरू कर दूंगा पार्टी के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कह सकते हैं और मुंबई वासी कह सकते हैं और मुंबई वासी राज ठाकरे जी के यहाँ जाकर हमारे जो शंकर चीफ सिंह ने कौन सी सुपारी दी थी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर संभाल सकते हैं। जो मुंबई में अपने खुद के अलायंस पार्टनर को नहीं संभाल सकते वो दूसरी पार्टी के आदमी को क्या संभालेंगे। यही देर आज हमारे महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा मुंबई की जितेंद्र आव्हाड जब तोड़फोड़ कर रहे थे तब तो मामला भी दर्ज करने से आपके हाथ कांप रहे थे। पृथ्वीराज चौहान जी के हाथ तब कांप रहे थे जब जितेंद्र आव्हाड पुलिस अधिकारियों पर हमला कर रहे थे। शुक्ला जी, प्रेम जी आपकी पूरी बात बहुत आदर से सुनी, सम्मान से सुनी। प्रियंका जी अफसोस इस बात का है कि आपको सुनने की सिर्फ मैं आपको जो है प्रियंका जी शायद आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम जी बालाजी मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। प्रियंका जी मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। बालाजी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बालाजी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तमाम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्रद्रोह की भी बात हो रही है। मैं आज आपसे जानना चाहता हूं, आप अपनी ही संपत्ति को जला देते हैं, ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है, ये कौन सा राष्ट्रभक्ति है? अपने एक रोजगार छीन लेते हैं एक ऐसे मजदूर की जिसने जीवन भर की गाड़ी कमाई से एक ऑटो खरीदा है, उसको आप जला देते हैं, ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? मुझे बताइए जरा। प्रतीक जी, पहली बात तो मैं हिंसा का समर्थन कभी करने वाला आदमी नहीं हूं, ये बात पक्की याद रखना। एक नंबर 2, आपने जो कहा
भारतवर्ष के लोग मुंबई जी 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 जी, आप बिल्कुल बिल्कुल आप जानना इंटरफेयर कर सकते चाहूंगा हैं। बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कि आप हिंसा का समर्थन नहीं करते, तो जब आपके नेता ने ये बयान दिया, ये आह्वान किया लोगों का कि आप जो नए ऑटो हैं उसमें बैठकर जो लोग जा रहे हैं उन्हें निकाल कर उसे जला दें, तो क्या आपने इसका प्रतिकार किया अपने नेता के समक्ष? आप तो अपनी बात को अगर कहीं कहा हो आपने तो बताया जाए। आप कह रहे हैं मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, तो फिर कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप अपने नेता को? आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैंने जो मैं कह रहा हूं पूरी मेरी बात तो सुनेंगे तो ही ना। मेरा कहना है कि जो प्रतीक जी ने कहा था कि भारतवर्ष के लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, उसका हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर वो 19 कलम है घटना का, पर उसी 19 के बाद क में जो लिखा है वो कहीं पे भी जाने के बाद उस राज्य के मट्टी से मिलना है, उसके संस्कार से मिलना है, उनके संस्कृति से मिलना है, वहां के लोगों को कोई तकलीफ हो ऐसा नहीं करना है। ये आप क्यों बाजू में रखते हो? ये पहली बात है। दूसरी बात है, जो प्रेम शुक्ला जी मेरे दोस्त थे अच्छे, उन्होंने ये कहा है कि 15 साल का ये जो डोमेशियल सर्टिफिकेट है उनके पास, तो उनको आप क्यों रोक रहे? अभी का जो ये परवाना दिया है, परमिट दिया है, उनमें से सभी लोगों के पास से मोस्टली एफिडेविट लिए गए हैं। वो एफिडेविट ऐसे लिए हैं कि आपकी सीआईडी की एनओसी और डोमेशियल सर्टिफिकेट ये 6 महीने के अंदर आप लाके दीजिए, मगर ये पहला आप परवाना लेके जाइए। 5 दिन में 40,000 परवाना देने की ऐसी कौन सी घाई थी, मेरे समझ में नहीं आ रहे। मेरा आप कहना समझ लो। एक नंबर 2 बात है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहता हूं। बड़ा भाई, मुंबई शहर के लोग रोज परेशान है कि रिक्शा और टैक्सी नहीं मिल रही है। हमको सार्वजनिक परिवहन को सशक्त करना है, ये आवश्यकता है। और यदि किसी ने गलत एफिडेविट दिया होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। देखिए 2014 में भी राउते साहब ने तकरीबन 35,000 लाइसेंस परवाने दिए हैं, उसमें 12,000 अंधेरी में प्रेम जी, प्रेम जी, वराला में प्रेम जी, सुनो ये तो अंदेशा हो अगर कि हिंसा भड़का सकते हैं, हिंसा भड़क सकती है, तो एक्शन तो आप पहले भी ले सकते हैं। परवानों की भाई कमी एक्शन आप प्रियंका जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में आपको ऑटो रिक्शा वृद्धि करनी पड़ेगी। प्रेम शुक्ला जी, अगर आपको दिखाना है कि आप सक्षम हैं, आपके चीफ मिनिस्टर सक्षम हैं, तो अब तक कार्रवाई होना शुरू हो जाना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं हुआ है। तो आप ये बड़ी बड़ी बातें करना आकर बहुत अफसोसजनक लगता है कि बार बार नहीं हुई है। किस गारंटी साहब करी? इंक्वायरी किए बिना, भारतीय जनता पार्टी आकर इस तरीके की कन्हैया पर कार्रवाई कर दी तो राहुल गांधी रोने लगे। पूछा, मैं आपसे कन्हैया पर कार्रवाई कर दी जो अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगा रहा था, तो सोनिया जी को दर्द उभर गया। बाटला हाउस पे कार्रवाई कर दी तो सोनिया जी विलाप करने लगी। राज ठाकरे जी ने अभी बयान दिया और अब चाहती हैं वो जेल में तत्काल डूब दिया जाए बिना जांच किए। प्रेम जी सुनना चाहिए, प्रेम जी सुनना चाहिए। प्रियंका जी बोल रही हैं। जी जी, देखिए प्रेम जी, आपका ये हाल हो गया है, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं का आजकल ये हाल है कि सुनते नहीं हैं, कान में रुई लगा कर आते हैं और मुंह पे भोपू लगा कर आते हैं। आई एम सॉरी टू से सर, आप ऐसे प्रवक्ता नहीं थे कि जहां पे बीच में किसी को रोका टोका करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का आप जो राहुल गांधी को बताते जरा जो है मुंह पर भोपू न लगाएं। उनकी जो विफलताएं हैं उनको छुपाने के लिए आप किसी और को बोलने नहीं दे रहे। अब मैं बाला साहब से पूछना चाहती हूँ, सर आपने बड़ी बड़ी बातें की, दिखाई दे रही है बात की, कि आप बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे। आप अगर कर्नाटका में हमारे मराठी मानुस जाकर काम करते हैं, अगर वो भी ऐसे ही लिंक भेद करने लगे या अपनी जवाब दीजिए बाला साहब, जवाब दीजिए, सीधा जवाब। महाराष्ट्र में अरे बेलगांव में आप क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। पाएंगे आप बेलगांव में मराठी आदमी पर किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, देख लीजिए आप। प्रियंका जी और त्रिवेदी जी, मैं सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं कर रही हूँ, तमिलनाडु हुआ या कोई भी राज्य हुआ मैं कहूंगी, या विदेशों से। आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, बेलगांव में महापौर को डंडे से पीटा, आप ही बोल रहे हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ? बाला साहब बोलने तो ना। बाला साहब जवाब दीजिए। अगर उत्तर भारत में भी यही होने लगे, यही होने लगे तो क्या होगा? जी बाला साहब।
अरे प्रतीक जी, पहली बात रखिए, ये सुनिए, राज ठाकरे साहब ने कर्नाटक के बारे में स्पष्ट भूमिका लास्ट टाइम बोली थी। वो उन्होंने कहा था कि वो कर्नाटक के भूमि पे अगर बेलगांव में रहते हैं तो बेलगांव के लोगों के, वहां के कर्नाटक के संस्कृति से मिलजुल जाए। अभी इतने साल हो गए, अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है, तो कर्नाटक के भूमि के साथ मैं आपसे समाप्त करना चाहता हूं। मधुसूदन जी, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जिस बात की काट की हांडी वाली बात प्रेम शुक्ला जी ने कही थी, वहां पे इस पे पॉलिटिकली कहां पोजीशन है, और क्या ये रिवाइवल की बात करते हैं, सोचते हैं इसी तरह हो सकता है? ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बार बार इनको राजनीतिक दौरे पड़ते हैं और उस दौरे में ये अपना विवेक खो देते हैं। आप एक जिम्मेदार अगर पार्टी बनना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि जो मिनिमम कर्टसी है उसको आप निभाएं। आपका सफाया हो गया है महाराष्ट्र में, आपके 13 विधानसभा में विधायक थे, जो घट के पिछले चुनाव में एक रह गया है। अब महानगर पालिका का चुनाव अगले साल होने वाला है, तो आप फिर तवे को गर्म कर रहे हैं और महाराष्ट्र मानुष का, मराठी मानुष का इशू उठा रहे हैं। लेकिन ये इशू पिट चुका है। आज अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पार्टनर है आपस में, तो ये कैसा राष्ट्रवाद है कि एक मुल्क के एक हिस्से के लोगों को वहां काम नहीं करने दिया जाएगा? राष्ट्रवाद में लोग शामिल नहीं है, क्या जमीन का टुकड़ा ही राष्ट्रवाद होता है? आपने बिल्कुल सामयिक बात कही, बिल्कुल सही और पते की बात कही। जी बाला साहब, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन फिर इस मुद्दे को उठाएंगे, बात करेंगे। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।